हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रंजित राजपूत आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। द फ्यूचर बिगिंस हियर। आप लोगों का यहां आज क्लास होने वाला है 24 दिसंबर 2020 का नेशनल करंट अफेयर्स से। इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नेक्स्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बस प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी हर क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई हमारी जल्दी एमपी पुलिस यानी एमपी कांस्टेबल के बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं, जो बिल्कुल बेसिक से बताए जाएंगे आप लोगों के। जैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी रहेंगे आपके, अलग से एक सीरीज बनाई जाएगी। आपको 6 मंथ का नेशनल करंट अफेयर्स भी दिया जाएगा, एमपी का करंट अफेयर्स भी दिया जाएगा, यानी बहुत कुछ है नेक्स्ट क्लासेस पर आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं यही कहूंगा कि आप इसे जरूर शेयर करें और लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर अच्छी लगती है आपको तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम है रंजित राजपूत। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 24 दिसंबर के नेशनल करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे इस नेक्स्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहां से आप इसे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो और आपको हर क्लासेस की एवरी सिंगल वीडियो की आपको पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो मैथ की हो, जीएस की हो, करंट अफेयर्स की हो, साइंस की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश, कोई भी पीडीएफ होगी वो आपको यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अगर आप लोग हमारी और भी नोटिफिकेशन और अपडेट पाना चाहते हैं तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नेक्स्ट क्लासेस की पर जरूर फॉलो कीजिए। यहाँ पे हर एक एक्टिविटी पर आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे पूछा गया है 2020 में गूगल पर भारत का सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द कौन सा है। कोरोना वायरस, अमेरिका का चुनाव, कोवे वायर या इंडियन प्रीमियर लीग। तो क्या होगा इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो भाई सिंपल सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन प्रीमियर लीग। ध्यान रखिए क्या होगा, इंडियन प्रीमियर लीग जो है इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा खोजा गया 2020 में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार जो है ये कहाँ हुए, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए। याद रखिएगा यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए। यूनाइटेड अरब अमीरात ने एक मंगल मिशन भेजा जिसको कहा जाता है अल अजमल या इसे होप मिशन के नाम से जानते हैं। तो इस कंट्री ने एक ये भेजा हुआ है अल अजमल या होप मिशन। ये किस कंट्री से लॉन्च किया, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। तो ये किया भाई जापान से। कहां से, जापान से। जापान की कैपिटल सर टोक्यो है। इसमें भी कोई गेम होने वाले हैं 2021 है, बिल्कुल होने वाले हैं 2021 में। यहाँ पर होने वाले हैं ओलंपिक। क्या होने वाले हैं भाई, ओलंपिक होने वाले हैं, याद रखिएगा 2021 के। अगर सर हम पूछे 2024 के ओलंपिक कहाँ है तो वो कमेंट में आप लोगों को बताना है, और 2028 के ओलंपिक कहाँ होंगे वो भी आप हमें कमेंट में बताइए। नहीं होगा तो मैं आपको अगली वीडियो में इसका आंसर जरूर दूंगा। क्लियर। इसके अलावा आप लोग ये याद रखिएगा, इंडियन प्रीमियर लीग को इस बार किसने जीता हुआ है, मुंबई इंडियंस ने जीता हुआ है। याद रखें इसकी स्पॉन्सरशिप किसके पास थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ड्रीम 11 के पास थी। क्या थी, ड्रीम 11 के पास इसका स्पॉन्सरशिप था इस बार। अब इसका 2021 से आपका 2023 तक यानी लगभग 3 साल तक आपका स्पॉन्सरशिप अन अकेडमी के पास चला गया है। किसके पास चला गया भाई, अन अकेडमी के पास चला गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगले देखते हैं आगे, इसकी डिटेल को देख लेते हैं। डिटेल में क्या लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। इसे मैंने इंडिया के जो 3 मुख्य शब्द हैं जो सर्च किए गए गूगल पर वो लिखे हुए हैं, और वर्ल्ड के भी 3 प्रमुख शब्दों को मैंने इसमें लिखा हुआ है। तो देखते हैं। आप जैसा जानते हैं कि इंडिया में सबसे पहले इंडियन प्रीमियर लीग सबसे ज्यादा खोजा गया। दूसरे नंबर पर भारत में कोरोना वायरस को सबसे ज्यादा सर्च किया गया, और तीसरे नंबर पर भारत पर अमेरिकी चुनाव जो थे वो सबसे ज्यादा सर्च किए गए। क्योंकि इंडिया की जो अमेरिका में जो पॉलिटिकल चेंज हुआ है उससे इंडिया पर काफी ज्यादा जो पॉलिटिकली इफेक्ट पड़ता है, उनको भी हम कभी ना कभी समझेंगे। जैसे हम आने वाली वीडियोस को अलग से वीडियोस बनाई जाएंगी उन टॉपिक्स के ऊपर के अमेरिका का चुनाव पर इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इन सबसे रिलेटेड हम लोग जरूर वीडियोस बनाएंगे आप लोगों के लिए, जैसे आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर क्लियर होगा यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड में प्रथम स्थान पर कौन सा शब्द है जो सबसे ज्यादा खोजा गया, तो कोरोना वायरस है। जैसा आप जानते हैं कि अभी अभी रिसेंटली यूके में कोरोना वायरस का नया स्टैंड मिला हुआ है जो 70% ज्यादा जल्दी फैल रहा है नॉर्मल कोविड-19 से। ध्यान रखिएगा। दूसरे स्थान पर ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या सर्च किया गया, अमेरिकी चुनाव सर्च किए गए।
तीसरे स्थान पर किए गए कोबे वायार्ड, ये फुटबॉल बास्केटबॉल प्लेयर है, ध्यान रखिएगा। ये इनका इसीलिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि वर्ल्ड में तीसरा वो शब्द है जो सबसे ज्यादा खोजा गया है गूगल पर, ध्यान रखिएगा। गूगल ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर एसीई क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है इंडिया में, याद रखिए। गूगल ने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग पहल भी स्टार्ट की है, तो ये भी याद रखिएगा। गूगल के भी वर्तमान में सीईओ सुंदर पिचाई हैं, जो अल्फाबेट कंपनी है उनकी, उसके भी सुंदर पिचाई आपके सीईओ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन में इतनी डिटेल अगर मिल रही है तो ओनली ऑन नेक्स्ट क्लासेस पर मिल रही है, तो मैं यही कहूंगा कि भाई आज अभी अगर तो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो भाई। अगला क्वेश्चन है पार्थिव पटेल, आप लोग सभी लोग जानते होंगे इन व्यक्ति को, पार्थिव पटेल। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिए। ये किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, बताइए किस राज्य से है? भाई ये वही जगह है गुजरात। गुजरात में उस जिले से है जो भारत का पहला विश्व विरासत शहर बना। ये अहमदाबाद है, ये भारत का पहला विश्व विरासत शहर बना। क्या बना? विश्व विरासत शहर बना, याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा दूसरा कौन सा है? दूसरा है जयपुर। जयपुर जो है पूरा का पूरा दूसरा शहर बना जो विश्व विरासत में शामिल है। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है और जयपुर है जो राजस्थान का कैपिटल है। किसका भाई? राजस्थान का कैपिटल है, तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर? गुजरात पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य बना जो उड़ने वाली कारें बना रहा है। क्या? उड़ने वाली कारें बना रहा है। इसके अलावा गुजरात की जो पुलिस है, ये भारत की पहली पुलिस बनी जिसने टेजर गन का उपयोग करना प्रारंभ किया। किसका? टेजर गन का उपयोग करना प्रारंभ किया, याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर इसकी कैपिटल है, ये याद रखिएगा। ठीक, गुजरात की जो समुद्री तटीय सीमा है, क्या है? गुजरात की जो समुद्री तटीय सीमा है वो भारत में राज्यों में, ध्यान से सुनिएगा, भारत में राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा है। किसमें? राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा, याद रखिएगा। क्लियर? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं पूरा भारत शब्द ले लूंगा, भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, तो वो कमेंट में आप मुझे बताइए। नहीं आएगा तो मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी जरूर दूंगा, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के आगे देखते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात हो गया, ये है पार्थिव पटेल, ये है हमारे पार्थिव पटेल जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस स्थान पर राज्य के पहले गहरे समुद्री बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आंसर क्या हो जाएगा? मालदा, ताजपुर, नादिया या कलिम्पोंग? तो आंसर होगा ताजपुर। ताजपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ताजपुर में बनेगा भारत का पहला समुद्री गहरा बंदरगाह। ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह बनेगा, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, हावड़ा से आपका कोलकाता तक, क्या है? कोलकाता तक आपका एक नदी है हुगली। हुगली नदी पर आपका एक क्या बनाया है? कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जैसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहा जा रहा है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हावड़ा से कोलकाता के मध्य में हुगली नदी पर बन रहा है। इसी कॉरिडोर के अंतर्गत भारत की पहली, क्या है? भारत की पहली सुरंग या अंतर्भूमि सुरंग जो बन रही है वो यही बन रही है। अंतर्भूमि सुरंग जो बन रही है, आंतरिक सुरंग, वो यही बन रही है, याद रखिएगा। इसी कॉरिडोर के अंतर्गत बनाई जा रही है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कोलकाता एक बंदरगाह भी है। कोलकाता का नया नाम क्या होगा? कोलकाता बंदरगाह का नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया, याद रखिएगा। ठीक, 1912 तक ये हमारे देश की कैपिटल थी। 1911 तक ये हमारे देश की कैपिटल थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 चलिए, इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे आप लोग याद रख सकते हो कि भाई यहाँ पे रसगुल्ला जो है कोलकाता क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला, उसको जीआई टैग दिया जा चुका है। क्या दिया जा चुका है? जीआई टैग दिया जा चुका है, याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में भी याद रखिएगा, जैसे प्रोचेस्टा योजना है। क्या प्रोचेस्टा योजना है? ठीक है, स्नेहर प्रोसो है, स्नेहर प्रोशो योजना है। ठीक, इसके अलावा करम भूमि पोर्टल है। क्या है? करम भूमि पोर्टल है। करम भूमि पोर्टल किस लिए बनाया गया भाई? करम भूमि पोर्टल बनाया गया है सर, जो इंजीनियर है, जो बेरोजगार है, उनको नौकरियां देने के लिए वेस्ट बंगाल ने ये किया है, करम भूमि पोर्टल है। ठीक है, महातीर्थ भूमि है, महातीर्थ भूमि है। ठीक, महापुण्य भूमि है। क्या है? महापुण्य भूमि है।
महापुण्य भूमि है। ये कुछ योजना है जो किसने चलाई है, आपका पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, याद रखिएगा। ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है, ये भी याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों को वेस्ट बंगाल से याद रखनी है। इसके अलावा क्या है सर वेस्ट बंगाल में? सर इसके अलावा वेस्ट बंगाल में एक चीज और है, क्या है? यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो और एक्स्ट्रा में लिख दी है। जैसे भारत का पहला टायर पार्क अगर कहीं बना है तो वो बना है पश्चिम बंगाल में। देखो पार्क से जैसे याद आता है आपका, पहले बंदर पार्क अगर आपसे पूछा जाए बंदर पार्क कहाँ बना है, तो सर बंदर पार्क बना है शिमोगा। शिमोगा कहाँ है भाई? कर्नाटक में। शिमोगा कहाँ है? कर्नाटक में। तो याद रखिएगा। अगर सर आपसे पूछा जाए पहला लाइकेन पार्क कहाँ बना है, लाइकेन पार्क, या रामायण जड़ी बूटी पार्क, रामायण जड़ी बूटी पार्क, अगर आपसे पूछा जाए रामायण जड़ी बूटी पार्क, तो ये दोनों ही कहाँ बने हुए हैं? ये बने उत्तराखंड में। तो ये याद रखना है, ठीक है। आप लोगों का पहला मिसाइल पार्क पूछा जाएगा, सर मिसाइल पार्क कहाँ बना है? मिसाइल पार्क बना है बेटा आपका विशाखापट्टनम है। क्या है? विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में भी एक बंदरगाह पड़ता है। क्या पड़ता है? बंदरगाह, जिसका नाम है भीम मुनि पट्टनम। क्या है? भीम मुनि पट्टनम। भीम मुनि पट्टनम में आपका एक बंदरगाह, एक जहाज आकर खड़ा होता है जिसका नाम है INS कलिंग। क्या नाम है? INS कलिंग। तो INS कलिंग पर बन रहा है भारत का पहला मिसाइल पार्क। तो आप लोग विशाखापट्टनम बोल सकते हो, भीमुनिपट्टनम बोल सकते हो, INS कलिंग बोल सकते हो, या आंध्र प्रदेश बोल सकते हो, जो आपको बेटर लगता है। आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी भी है, यानी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत का पहला ट्राम लाइब्रेरी पश्चिम बंगाल में बना है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान योजना चलाई जा रही है। पुराने मंदिरों की मरम्मत के लिए महातीर्थ भूमि और महापुण्य भूमि योजना चलाई जा रही है। इंजीनियरों को रोजगार के लिए कर्म भूमि पोर्टल भी प्रारंभ किया गया। तो ये सारी चीजें जस्ट मैं आपको बता चुका हूं। तो आशा करूंगा आप लोगों को अच्छा लग रहा हो करंट अफेयर्स। भाई शेयर कीजिएगा, लाइक करो, और भाई अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। और जो मैंने क्वेश्चन पूछ लिए हैं उनका कमेंट मुझे चाहिए। एनी हाउ कंडीशन आप लोग कमेंट करके आप बताइए कि आपको पता है या नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको बताना क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है आपका? 12वां 13वां 15वां या 10वां स्थान? कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा 10वां। कौन सा है? 10वां। पहले हम लोग 90वें स्थान पर थे और अब हम लोग 10वें स्थान पर, यानी एक पायदान नीचे जा चुके हैं हम लोग इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। याद रखिएगा। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर कोई भी कंट्री आपका नाम नहीं दर्ज कर पाई, यानी इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड किसी भी कंट्री को नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि किसी ने इतना बेहतर अच्छा काम किया नहीं है, इसीलिए। लेकिन सर फिर फोर्थ पर कौन रहा? तो फोर्थ पर आपका कौन है भाई? स्विट्जरलैंड इस पर फोर्थ पर आता है, यानी सबसे अच्छा काम किया है स्विट्जरलैंड ने, जो फोर्थ नंबर पे है। ध्यान रखिएगा। पिछले वर्ष हम 90 सूचकांक थे। इस सूचकांक में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर किसी भी देश को स्थान नहीं दिया गया। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस सूचकांक को कौन जारी करता है? आजकल ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं कि भाई कौन सा सूचकांक है, कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो क्लाइमेट चेंज इंडेक्स है उसको कौन जारी करता है। जर्मन वॉच, 3 कंपनियां है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्सचेंज नेटवर्क। ये तीन संस्थाएं हैं जो आपका चेंज करती हैं, इसको रिलीज करती है इस इंडेक्स को, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? 10वां स्थान है। अमीनिया मुक्त भारत सूचकांक में भारत प्रथम स्थान पर कौन रहा? हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है भाई? चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ है, याद रखिए चंडीगढ़ है। ठीक। हरियाणा में एक जगह है करनाल। क्या है? करनाल। करनाल में डेयरी अनुसंधान केंद्र है। हिसार एक जगह है। हिसार में आपका भैंस अनुसंधान केंद्र है। करनाल वही जगह है मेरे बच्चों जहां से हरियाणा में अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन हुआ। अटल किसान मजदूर कैंटीन चलाई जा रही है, वो यहीं से है। ठीक। इसमें सस्ता भोजन दिया जा रहा है, याद रखिएगा। करनाल से स्टार्ट हुआ है। पिकवर्क अफेयर्स इंडेक्स पब्लिक पे गलत हो गया। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा केरल, और छोटे राज्यों में आपका स्थान पर रहा कौन सा? गोवा। पब्लिक इंडेक्स में, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में बड़े राज्यों में फर्स्ट स्थान पर रहा केरल, दूसरे स्थान, और छोटे राज्यों में फर्स्ट पोजीशन पर रहा क्या आपका? गोवा। ठीक है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और गोवा की कैपिटल है आपकी पणजी। याद रखिएगा। गोवा मांडवी नदी के किनारे, ये भी याद रखिएगा। और हाँ, केरल के बारे में एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखिए। केरल के में भारत की पहली नाव एम्बुलेंस स्टार्ट हुई है। क्या नाव एम्बुलेंस स्टार्ट हुई है? उसका नाम आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट सेशन में।
अगर नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा, जैसा मैं आपसे कह रहा हूं कि अगली सेशन में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को दिए जाएंगे। निर्यात तत्परता सूचकांक में प्रथम स्थान गुजरात का रहा। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात रहा फर्स्ट पर। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा। मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान 116वां रहा। तो ये कुछ इंडेक्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, जो इंडिया से और इंडिया के राज्यों से रिलेटेड है, तो आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाले हैं किसमें भाई, अपने एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, किस बैंक ने भारत में अत्याधुनिक जैविक ईंधन विकास योजना की मदद के लिए तकनीकी सहायता के लिए $2.5 मिलियन की मंजूरी दी? लगभग 20 करोड़ रुपए के 20 से 22 करोड़ रुपए के करीब इसको मंजूरी दी है। किसने दी है? एशियाई विकास बैंक ने। किसने दिया भाई? एशियाई विकास ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? इसका हेडक्वार्टर है सर मनीला। मनीला किसकी कैपिटल है? मनीला कैपिटल है सर फिलीपींस की। किसकी कैपिटल है? फिलीपींस की कैपिटल है सर, याद रखिएगा मनीला। मनीला में ही आपका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बना हुआ है, इसका हेडक्वार्टर भी यहाँ पर बना हुआ है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा आपको मैं ये भी बता देता हूं कि एशियाई विकास बैंक ने अभी अभी हाल ही में भारत के कुछ राज्यों को ऋण दिया हुआ है। जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, राजस्थान को $300 मिलियन का मिला है, मध्य प्रदेश को $270 मिलियन का मिला है, उत्तर प्रदेश को $430 मिलियन का मिला है। इसके अलावा मेघालय को भी मिला है। मेघालय को मिला हुआ भाई कितना? मेघालय को मिला सर 138.02 करोड़ $100 मिलियन का मिला हुआ है। तो इसको भी इतना डॉलर का ऋण दिया गया, किसके द्वारा? एशियाई विकास बैंक। इसका हेडक्वार्टर का फिलीपींस के मनीला में। ये इस तरीके से इसका सिंबल है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे आपको हर चीज दिखाई जाएगी, चीजें बताई जाएंगी ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस लघु वित्तीय बैंक ने नेबरहुड बैंकिंग चैनल है जिसका नाम है मनी मित्र लॉन्च किया? तो मनी मित्र आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, मनी मित्र किस बैंक ने स्टार्ट किया? तो उज्जवी जीवन लघु वित्त बैंक ने। क्या है? उज्जव जीवन लघु वित्त बैंक के द्वारा मनी मित्र लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन सभी नेक्स्ट क्लासेस के द्वारा आप लोगों को कराए जा रहे हैं। तो मैं आशा करूंगा आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। लाइक और कमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप बताएंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो भी आप हमें बताएंगे। और डेली नेशनल करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे नेक्स्ट क्लासेस से जुड़े रहेंगे और मेरे द्वारा आपको डेली का नेशनल करंट अफेयर्स, और जल्दी मैं एमपी का भी नेशनल करंट अफेयर्स स्टार्ट यहाँ पर कर दूंगा। सॉरी, एमपी का भी करंट अफेयर्स मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा। एक व्यक्ति है भाई जिनका नाम है लुडोविक ओरवान ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हंगरी, साइबेरिया, रोमानिया, जर्मनी। आंसर हो जाएगा रोमानिया। रोमानिया कैपिटल है बुखारेस्ट। क्या है? बुखारेस्ट। याद रखिएगा, बुखारेस्ट किस नदी के किनारे है? बुखारेस्ट है डैन्यूब नदी के किनारे। डैन्यूब नदी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा देशों में बहती है, 10 देशों में बहने वाली नदी है। क्या है? 10 देशों में बहने वाली नदी है और 5 देशों की राजधानियां इसके किनारे हैं। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए आपको मैं रोमानिया दिखा देता हूं जरा, ताकि आप लोगों को यहाँ पर सही लगेगा। एक सेकेंड भैया, आया नहीं है, क्या बात है? 1 मिनट रुके। चलिए ना, ये रहा हमारा प्यारा भारत। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, ये रहा हमारा प्यारा भारत। हम थोड़ा सा ईस्ट की साइड को वेस्ट की साइड को जाएंगे तो यहाँ आपको देखेगा रोमानिया। क्या देखेगा भाई? रोमानिया आपको देखेगा। ये देखिए, ये रहा। ठीक, ये टर्की, ग्रीक, बुल्गारिया यहाँ पर, ठीक, हंगरी वगैरह, ये सारी जगह आपका रोमानिया यहाँ पर पड़ता है। यानी ये कहाँ पर है? यूरोप का एक कंट्री है, ध्यान रखिएगा। क्या है? यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, वहां पर पड़ता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो आंसर हो जाएगा रोमानिया। क्या हो जाएगा भाई? आंसर रोमानिया हो जाएगा। रोमानिया के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा लियो है। 8वां क्वेश्चन, सार्क शार्क चार्टर दिवस कब मनाया जाता है? सार्क चार्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई ये मनाया जाता है आपका 8 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को मनाया जाता है। सार्क एक ग्रुप है जो आपके इकोनॉमिकली आपको जो है कंट्रीज के साथ में डिस्कस होता है। इसमें ये कंट्रीज है, 8 कंट्रीज है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इनके सिंबल्स दिए हुए हैं, तो याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू किसकी कैपिटल है भाई? नेपाल की कैपिटल है। किसका कैपिटल है सर? नेपाल का कैपिटल है, नेपाल का। नेपाल से भारत के कितने राज्य लगते हैं? जैसे उत्तराखंड लगता है। क्या लगता है? उत्तराखंड लगता है, यूपी लगता है, बिहार लगता है, आपका वेस्ट बंगाल लगता है, आपका सिक्किम लगता है। ठीक है, तो 5 राज्य लगते हैं इससे। सबसे ज्यादा लगता है क्या आपका? सबसे ज्यादा लगता है सर बिहार की सीमा, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा लगती है, याद रखिएगा। क्लियर? इसके अलावा नेपाल में भारत अरुण तृतीय, अरुण
थर्ड अणु थर्ड नाम का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी बना रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन है? एसाला बुरहानून, जो कहाँ के हैं? श्रीलंका के। किसके भाई? सार्क के, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या मिलता है हम लोगों को? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुइस बोन, मारा गोमेज, समांथा केर, होप सोलो। कौन आंसर होगा इसका? आंसर हो जाएगा भाई आपका मारा गोमेज। मारा गोमेज जो अर्जेंटीना की है, ये अर्जेंटीना की पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी जिन्होंने फुटबॉल खेला हुआ। तो देखिए ये इस तरीके की दिखती हैं, आप देख सकते हैं। तो डियागो माराडोना भी एक व्यक्ति है जो अर्जेंटीना खिलाड़ी है, इनका निधन हो गया, इसलिए अर्जेंटीना अभी भी चर्चा में था। राजधानी ब्यूनस आयर है, मुद्रा पीसो है, याद रखिएगा। तब ट्रांसजेंडर की बात आई है तो भाई एक चीज बताया था, पाकिस्तान वर्ल्ड का पहला कंट्री बनाया जिसने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रांसजेंडर भेजी, जिसका नाम आपका आयशा मुगल है। क्या है? आयशा मुगल। ये आपका पहला कंट्री बना जिसने यूनाइटेड नेशन में अपना पहला ट्रांसजेंडर प्रतिनिधि भेजा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा ये भी मैं बता देता हूँ बच्चों की भारत की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर कौन थी? ट्रांसजेंडर अगर बैंकर पूछी जाए, बैंकर कौन है? तो भाई ट्रांसजेंडर बैंकर है मोनिका दास। कौन है? मोनिका दास। मोनिका दास ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये है बेटा पटना की। कहाँ की है? पटना की। अभी रिसेंटली ये चर्चा में क्यों आई? क्योंकि ये इसलिए चर्चा में आई क्योंकि अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो यहाँ पर मोनिका दास पूरे भारत में पहली ट्रांसजेंडर बनी जिन्हें किसी पोल का पीठासीन भी बनाया गया। तो पीठासीन के रूम में भी ये उभरी है और बैंकर के रूम में भी ये उभरी है, तो इसलिए इनका नाम आपका सामने आया हुआ है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते, आगे बात करते हैं। फिंच रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष, फिंच एक रेटिंग है, फिंच है, मूडीज है, ये एक रेटिंग देती है ताकि कितनी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, तो इंपॉर्टेंट है। फिंच रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस जीडीपी, ठीक, की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो आपको बताएं 10.5, 7.5, 8.7 या 9.4। माइनस में सब कुछ। पहले अपना क्वार्टर का कितना आया था? -23% आया था। अब देखते हैं हम लोग कितना इंक्रीज कर रहे हैं या बढ़ रहे हैं। पहले इसने बताया था -10.5, लेकिन अब इसको हटाकर कितना कर दिया? -9.5, 9.4 कर दिया, यानी हम लोग थोड़ा सा ग्रोथ कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादा गिरावट देखी जाएगी किसमें? 10.5 में, और कम गिरावट है किसमें? 9.4 में। तो हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं। तो फिंच की नई वो आई हुई है अपनी लिस्ट, तो उसके अनुसार इंडिया कितनी ग्रोथ करेगा? -9.4 अपना रहेगा। ये फिंच है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पहल के तहत देश भर में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने को मंजूरी दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा? पीएम वैन, पीएम वाईफाई, पीएम वानी या पीएम वान? तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा पीएम वानी। पीएम वानी जो योजना है उसके तहत में पूरे भारत देश में फ्री वाईफाई नेटवर्क दिया जाएगा, पब्लिक वाईफाई दिया जाएगा। ये क्या है? किसने? इंडिया की सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर ने इसको मंजूरी दे दी है। क्लियर? अच्छा, इसी तरीके सर एक राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक, सॉरी केरल। केरल भी सर के फोन, एक है के फोन। के फोन के द्वारा क्या कर रहा है सर? के फोन के द्वारा, एक सेकंड, के फोन, के फोन एक प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा क्या कर रहा है? पूरे केरल में क्या कर रहा है? फ्री वाईफाई देने की कोशिश कर रहा है, याद रखिएगा। क्लियर? तो ये भी इसलिए चर्चा में था। आगे बढ़ते हैं। तो पीएम वानी संचार मंत्री ने इसकी उद्घोषणा करी है, जिनका नाम है रविशंकर प्रसाद, और हमारे ट्राई के अध्यक्ष पीडी बाघेला। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये इस तरीके का फ्री वाईफाई पूरे उसमें दिया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। तो नाउ ये था आज का हमारा करंट अफेयर 24 दिसंबर 2020 का। अगर आपको पसंद आया तो मैं यही कहूंगा, लाइक करो, शेयर करो, जो क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछे गए उनका कमेंट में आंसर दो। अगर आप लोग नहीं देते हो तो भाई कैसे काम चलेगा? जरूर दीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा मैं किसकी? टेलीग्राम की। आप उसे जरूर ज्वाइन करें और हर क्लास की पीडीएफ यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे।